फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एजुकेशनल में भी हम उन चैनल्स की बात करेंगे जहां पे टीचर्स आके अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए एजुकेशन में भी कई तरीके के चैनल होते हैं। जैसे आपका चैनल हो सकता है कि आप जॉब अपडेट्स देते हैं या फिर अर्निंग के कुछ टिप्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं एजुकेशन में आ जाती हैं। बट स्टिल हम ऐसे चैनल्स की बात करेंगे जहाँ पे टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो देखिए पहली चीज़ आपको दिमाग में क्लियर रखनी ज़रूरी है कि जो एजुकेशनल चैनल होते हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं और साथ ही उनमें अर्निंग भी बहुत कम होती है। ये मैं एक बहुत बड़े चैनल के आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़े चैनल के साथ मैं काम करती हूँ और वो जो है उनके बहुत मिलियन में सब्सक्राइबर है, लेकिन फिर भी उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा कम होती है। तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि एजुकेशनल चैनल्स की जो अर्निंग होती है वो भी कम होती है। अब फिर भी देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे जो है अपने चैनल को थोड़ा सा फास्ट ग्रो कर सकते हैं आप लोग। उसके कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। सबसे पहले ये चीज़ है कि जब भी एजुकेशनल चैनल बनाते हैं आप लोग, तो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। यानी कि कभी भी आप 2 या 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट ऐसा करके मत चलिए कि मैं हिंदी भी पढ़ा दूंगा, इंग्लिश भी पढ़ा दूंगा, मैथ्स भी पढ़ा दूंगा। ऐसा आप मत करिए। आप किसी एक ही सब्जेक्ट पे टिके रहिए और वही सब्जेक्ट आप अपने एजुकेशनल चैनल में पढ़ाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप साइकोलॉजी के टीचर हैं तो आप सिर्फ साइकोलॉजी ही पढ़ाइए, आप हिंदी इंग्लिश मैथ मत पढ़ाइए, सिर्फ साइकोलॉजी। ऐसे करने पे क्या होगा कि जो भी साइकोलॉजी के लिए बच्चे सर्च करते हैं कोई भी टॉपिक, तो उनको आपका चैनल का जो है वीडियो दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे सारे जो टॉपिक होते हैं वो एक ही सब्जेक्ट के हो जाते हैं, है ना, साइकोलॉजी के हो जाते हैं आपके चैनल पे। तो आपके चैनल पे ज्यादा ट्रैफिक आने लगता है ऐसे बच्चों का जो साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं। तो इसीलिए कभी भी एक सब्जेक्ट डिसाइड करके चलिए। दूसरी चीज है कि स्पेसिफिक ऑडियंस डिसाइड करके चलिए कि किसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। कभी भी आप किसी जो है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, आपकी कोई टीम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा रहता है उन लोगों के लिए कि वो किसी एक स्पेसिफिक ऑडियंस को डिसाइड कर ले कि हम किन के लिए पढ़ा रहे हैं। या तो आप 10th क्लास को पढ़ाइए, या तो आप 11th को पढ़ाइए, या तो 12th को पढ़ाइए। इन तीनों को एक साथ लेकर मत चलिए। कोई भी बहुत सारी क्लासेस को एक साथ लेकर मत चलिए, कोई एक क्लासेस ही लेकर चलिए। अगर 10th को पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ 10th को पढ़ाइए, क्योंकि देखिए अगर आप सिर्फ 10th को मान लीजिए साइंस पढ़ा रहे हैं, तो 10th के बच्चे जो भी साइंस का टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल पे आने लगते हैं धीरे धीरे। फिर आपके चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप ये कर लेंगे कि भाई 11th को भी पढ़ा देता हूँ, 12th को भी पढ़ा देता हूँ, तो ऐसे कोई भी स्पेसिफिक ऑडियंस आपके चैनल तक नहीं आ पाएगी। अब इसी में अगर एग्जांपल ले टीचिंग एग्जाम्स का, तो आप अगर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं जैसे सीटेट एचटेट की, तो आप कोई दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी वगैरह की तैयारी मत करवाइए, सिर्फ टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाइए। तो एक जो है स्पेसिफिक ऑडियंस को लेकर क्लियर रहिए कि किन के लिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट, स्पेसिफिक ऑडियंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक एजुकेशनल चैनल के लिए। तीसरी चीज़ वही है जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि कंसिस्टेंसी रखिए अपनी वीडियोज़ में। कभी भी एजुकेशनल चैनल तब नहीं ग्रो होता है जैसे कि आप एक दिन आए, आपने वीडियो बनाया और उसके बाद आप एक हफ्ते के लिए गायब हो गए। ये चीज़ें कभी कभी चल जाती है एक ऐसे चैनल में जो कि कॉमेडी का है, लेकिन ये चीज़ें नहीं चलती है एजुकेशनल चैनल के साथ। एजुकेशनल चैनल में आप लगातार वीडियोस डालिए। हो सकता है कि आप दिन में जो है एक एक दिन का गैप लेके वीडियो डाल सकते हैं, बट स्टिल आप लगातार उस चीज़ में लगे रहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो है तबीयत खराब हो गई, तो थोड़े टाइम के लिए आपने ब्रेक ले लिया, लेकिन आपको ज़्यादा दिन का ब्रेक नहीं ले लेना है। ज़्यादा दिन का ब्रेक ले लेंगे जो थोड़ी बहुत ऑडियंस आपके पास आती थी अब वो भी नहीं आएगी, वो भी भाग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ऐसा कभी भी नहीं करना है। चौथी चीज़ होती है एजुकेशनल चैनल में, ये मैंने आपको बता दी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी से काम करते रहिए, वीडियोस बनाते रहिए। चौथी चीज़ है कि भाई पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको एजुकेशनल चैनल में। दूसरे कैटेगरी के जो चैनल होते हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट मिल जाता है, लेकिन जो एजुकेशनल चैनल होते हैं उनको बूस्ट मिलता है एग्जाम के टाइम पे। जब एग्जाम होते हैं तब ज्यादातर बच्चे आते हैं इन चीजों के सर्च में, वरना जो बच्चे भी होते हैं वो भी सारा दिन यूट्यूब पे या तो इधर उधर की वीडियो देखते हैं या तो कोई हंसी वसी की वीडियो देखते हैं। बाकी पढ़ता कोई भी नहीं है, बहुत कम ही बच्चे पढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है तब आपको जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना है। आपको जो है लगातार वीडियोस बनाते रहने हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सीटेट आने वाला है ना 5 जुलाई को,
तो सीटेट आने वाला है, तो आप 1 मंथ की स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं कि 1 मंथ में हम लोग कैसे सीटेट पास करें। तो आप लोग मेरे साथ पढ़िए और मैं आपको बताऊंगी कि 1 मंथ में हम सारा कवर भी जो है सिलेबस भी कवर कर लेंगे एक सब्जेक्ट का, साथ ही साथ उसकी रिवीजन भी कर लेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अगर आप ऐसा यकीन दिला देते हैं लोगों को, आप सच में वो कर देते हैं, तो बच्चे आपकी तरफ बहुत ज्यादा खींचे चले आएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए और हमेशा जो है अपने जब भी कोई एग्जाम आता है तो उस टाइम एक्टिव हो जाइए, क्योंकि उस टाइम आपकी बारी होती है बूस्ट होने की, अपने चैनल को बूस्ट करने की और ग्रो करने की, है ना। तो उस टाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होना जरूरी है। उसके बाद रहता है कि जब भी आप अपना थंबनेल बनाए तो उसका ध्यान रखिए, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है। तो अगर आप अपनी एक बहुत अच्छी सी प्रॉपर सी फोटो लगा देंगे, कोट वोट में अगर है तो बहुत अच्छी बात है, तो उस साइड में जो है अपनी एक छोटी सी फोटो लगा के, और जो भी आप लिख रहे हैं वो भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लिखिए। जैसे कि भाई कोई जैसे मैथ्स करा रहे हैं, है ना, टाइम एंड वर्क करा रहे हैं, तो टाइम एंड वर्क के सवाल होंगे अब 30 सेकंड में या 20 सेकंड में, इस तरीके की चीजें हैं। तो ये चीजें करके चलिए। सारे जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उनको क्लियर करिए। उसके बाद जो बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, बहुत जो है अच्छे मुश्किल कॉन्सेप्ट होते हैं, उनकी तरफ भी जाइए। इस चीज का भी ध्यान रखना है। उसके बाद जो चीज होती है वो रहती है कि कभी भी अभी जैसे कि मान लीजिए कोई एग्जाम आ गया, तब आप बड़े जोश में वीडियो बना रहे हैं, एग्जाम चला गया तो उसके बाद आप चुपचाप बैठ गए। तो आपको ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है, आपको हमेशा तभी भी काम करते रहना है जब कोई एग्जाम नहीं है। उस टाइम जब भी कोई एग्जाम नहीं है तो आप एवरग्रीन टाइप की वीडियोस डाल सकते हैं। जैसे जो एवरग्रीन होती है, किसी भी एक सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक लेके उसको डाल दिया। जैसे अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का समास डाल दिया, हिंदी का कोई भी डाल दिया। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो भाई संज्ञा सर्वनाम इंग्लिश में भी होता है तो वो डाल दिया, है ना। तो इस तरीके के टॉपिक्स बच्चे लगातार सर्च करते रहते हैं। जैसे कभी किसी बच्चे को समझना है तो वो बच्चे समझ सकते हैं, और ऐसे आपके चैनल पे ट्रैफिक आता रहेगा। तो है ना, तो ये नहीं है कि भाई एग्जाम आ गया तभी हमारा चैनल चलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। उसके अलावा भी आपका चैनल चलाना है तो भाई वीडियोस तो डालनी पड़ेगी, है ना। तब आपको एवरग्रीन टाइप की वीडियोस डालते रहने हैं अपने चैनल पे। उसके बाद जो हमारे पास चीज आती है वो ये रहती है कि एजुकेशनल चैनल जब भी आपका होता है तो वहां पे आपको वो मतलब वीडियोस की जो संख्या होती है वो भी आपको ज्यादा रखनी होती है। वीडियोस अगर ज्यादा रहेगी, हर एक टॉपिक पे वीडियो रहेगी, तो बच्चे को जैसे मान लीजिए एक बच्चा आया कोई टॉपिक ढूंढ के, उसको आपका चैनल मिल गया, उसने पढ़ लिया। अब बच्चे को उसी टॉपिक का जो है मतलब वही टॉपिक नहीं कोई और टॉपिक देखना है तो आपके चैनल पे सर्च कर सकता है, अगर आपको उसका पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो, है ना। मतलब आपका पढ़ाया हुआ बच्चे को पसंद आता है तो आपके ही चैनल पे जाके दूसरा टॉपिक भी देखेगा, अच्छा सर ने और क्या क्या पढ़ाया, चलो ये भी पढ़ लेता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो आपको जो है सारे ही टॉपिक्स कोशिश करनी है कि हम लोग कवर करवा दें। इसलिए जल्दी से जल्दी वीडियोस बनाते रहिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहिए, ताकि आपके कोई भी ऐसा कंटेंट ना छूट जाए जो कि बच्चों को जरूरत पड़ जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चैनल की जब आप शुरुआत करते हैं उसके कुछ टाइम में आप कभी भी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह ना लें। एजुकेशनल चैनल के लिए ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। मेरे को भी जो ये स्पॉन्सरशिप वगैरह मिलती है वो मैं कभी भी नहीं लेती हूँ। मतलब अभी तक मेरे को थोड़ी ही मिली है, लेकिन जो भी मिली है वो भी मैंने नहीं ली है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये जो चीजें मिल रही हैं वो मेरे को ठीक नहीं लग रही है इस टाइम पे लेना। क्योंकि ऐसा अगर आप ले लेते हैं किसी का भी कुछ भी पैसों वैसों के चक्कर में, तो ये आप ही के चैनल को नुकसान करती है। आपके जो बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि वो अगर उस ऐप का या किसी भी चीज का इस्तेमाल करके देखते हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है, तो वो आपसे भी जो है दूर हो जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और जो है कभी भी इन छोटी छोटी चीजों की तरफ या जो है ऐसी चीजें जो होती है उनकी तरफ शुरुआत में ध्यान मत दीजिए। आगे चल के आपको और अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, उनकी तरफ बाद में ध्यान दे दीजिए जो जेन्युइन होती है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए और जो है फोकस करते रहिए अपनी उस पे कि आपको क्या पढ़ाना है। और हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि अगर 4 जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं अगर ऐसे लेकर आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेकर आइए, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत चलती हैं। तो आप करवा सकते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 ईवीएस क्वेश्चन या टॉप 50 ईवीएस क्वेश्चन फॉर सीटेट, जब भी सीटेट का एग्जाम आ रहा है तो इस टाइप के क्वेश्चन करवाते रहिए। बच्चे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना पसंद करते हैं, है ना। साथ में आंसर देते रहते हैं कि भाई अच्छा ये सही है, ये सही है। तो ये चीज का ध्यान रखिए। और जैसे ही एग्जाम आता है या फिर उससे पहले से ही आप डिसाइड कर दीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कराना। इन सारी चीजों को जो है आप लोग सोचते रहिए कि हमें ये सारी चीजें करा देनी है, जो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के नजरिए से।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ थी आप ये जो है अपने चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और पेशेंस रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है एजुकेशनल चैनल वालों को। क्योंकि देखिए मेरा जो एजुकेशनल चैनल था मैंने उसमें बहुत कोशिश करी, यही चैनल के आप जब पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत ट्राई किया था कि मेरा चैनल जो है इसमें चल जाए, क्योंकि मेरा उसी चीज़ में इंटरेस्ट था पढ़ाने पढ़ाने में, लेकिन वो नहीं चल पाया। अब लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आपने तो वो आप नहीं पढ़ाती हैं, तो मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ जब उनको कोई देखता ही नहीं है। जब कोई मुझे देखेगा पढ़ाते हुए, मेरी चीज़ों को समझेगा तभी तो मैं पढ़ाऊंगी। जब कोई समझता ही नहीं है मेरे से कुछ, शायद उन्हें नहीं पसंद आएगा, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ। तो ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक बार यूट्यूबर जो चैनल जिस कैटेगरी का चैनल स्टार्ट कर देते हैं वही चल पड़ता है। बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने पहले बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं यूट्यूब पे, लेकिन उनका कोई चैनल डिलीट हो गया है या कोई उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया है क्योंकि चला नहीं था। तो ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरे साथ ही हुआ है, किसी के भी साथ हो सकता है। तो इस चीज़ में जो है थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैं उन चीज़ों के या उन वीडियोज़ को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, मैं करना चाहती थी, लेकिन उन चीज़ों में मैं चल नहीं पाई, तो मैं कैसे कंटिन्यू करूँगी, है ना। इसके लिए जो है मैंने थोड़ी सी दिशा बदली, और थोड़ी सी दिशा बदल के जब मेरे चैनल को बूस्ट मिला तो मैं उसी दिशा में आगे बढ़ती गई। तो ये चीज़ भी है, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि थोड़ा जो है रुकने की ज़रूरत थी, थोड़ा सा जो है टाइम देने की ज़रूरत थी खुद को और उन वीडियोज़ को भी साथ ही साथ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि उन वीडियोज़ को डिलीट कर दीजिए, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं उन वीडियोज़ को डिलीट कर दूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उनमें भी बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज़्यादा जो है मेहनत से एक एक वीडियो मैंने बनाई है, पोस्ट की है इतना ज़्यादा इंटरनेट लगा के। तो अब मैं डिलीट नहीं कर सकती उनको, और ना ही इस चैनल को डिलीट कर सकती हूँ कभी भी, कि भाई लोग बोलते हैं कि इस चैनल को डिलीट करके दूसरा चैनल बना लीजिए, तो भाई ये मेरे से नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि बहुत वीडियोस मैंने डाल दी अपनी मेहनत से, है ना। और ये चीज़ का ध्यान रखिए कि एजुकेशनल चैनल पे आपको बूस्ट मिलने में या फिर एक अच्छा टीचर बनने में टाइम लग जाता है, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। और जो भी है बहुत ध्यान से देनी पड़ती है एजुकेशनल चैनल पे हर एक चीज़, कि कहीं भी थोड़ा बहुत इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा बहुत भी गलत ना हो जाए। तो इसलिए जो है कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप बीच बीच में हकलाए नहीं, क्योंकि टीचर के जो है कॉन्फिडेंट बहुत मैटर करता है कि कितना कॉन्फिडेंस है टीचर के अंदर, है ना। बाकी सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती है, पर्सनैलिटी वगैरह। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और अच्छे से जो है बन के और अपनी जो है पढ़ा सकते हैं आप बच्चों को। अगर मैं आपको एक सर की बात बताऊं तो एक सर हैं जो कि हमें ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल था, उन्होंने कभी हमें बताया नहीं था कि उनका यूट्यूब चैनल है। तो एक दिन मैंने ऐसे ही सर्फिंग करते करते इनका चैनल देखा एक वीडियो, तो मेरे को पता चला कि इनके तो बहुत ही कम सब्सक्राइबर थे यूट्यूब पर। उन्होंने लगातार जो है कई वीडियोस डाली थी, लेकिन फिर भी उनका चैनल ग्रो नहीं हुआ था, जबकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। और उन्हीं सर ने जब किसी दूसरे एक ब्रांड के साथ काम किया है, अभी भी वो चैनल है एजुकेशन में और वो सर भी पढ़ाते हैं, तब उनको एक बहुत अच्छा जो है नाम मिला है कि हाँ भाई ये एक सर है। पहले जब वो अपने चैनल पे पढ़ा रहे थे तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक दूसरे चैनल के साथ कनेक्ट होकर पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छा उनका नाम हो गया है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से भी, साथ साथ ऑफलाइन कोचिंग से भी जो हमें क्लासेस देते हैं, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपनी एक वो जगह बनाने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत और टाइम तो लगता ही है एज अ टीचर, ठीक है। तो यही था कि इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा पे ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको मेरे इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।